हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम हेपेटाइटिस को डिस्कस करने लगे हैं। वर्ड हेपेटाइटिस itself is the combination of two words. Hepa mean liver and titus mean inflammation. Inflammation of liver is called hepatitis. यानी हमारी बॉडी के अंदर जो जिगर है, और जिगर के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये बॉडी में तकरीबन 500 से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी स्वेलन हो जाए या इसके अंदर जरासीम घुस जाए, वायरस या बैक्टीरिया घुस जाए, तो इस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो गया है। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मसलन हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, सी, डी, ई, एफ, इवन जी आ गई है। सो हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ किस्में हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जनाब डेफिनेशन से। हेपेटाइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज्ड बाय वायरसेस। यूजुअली हेपेटाइटिस जो है उसकी काज डिफरेंट किस्म के वायरसेस करते हैं। It affect the liver and hindered its ability to regenerate. Normally लिवर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसको रीजनरेट कर लेता है, दोबारा रिपेयर कर लेता है। लेकिन ये जो वायरसेस हैं जो हेपेटाइटिस काज करते हैं, ये क्या करते हैं कि उसकी इस रीजनरेशन की एबिलिटी को हिंडर्ड मीन रोक देते हैं, मुश्किल बना देते हैं, यानी उसे रिपेयर नहीं होने देते, दोबारा से उसकी जो रीजनरेशन है उसके प्रोसेस को रोक देते हैं। इससे लिवर मुतासर हो जाता है। जनरल सिम्टम की बात करें जनाब, अगर किसी में हेपेटाइटिस पहचानना हो तो क्या क्या अलामात सामने आएंगी जनरल तौर पर, अभी हम टाइप्स की बात नहीं कर रहे। जनरली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन। पेट के इस ऊपर वाले हिस्से में, स्टमक के लेफ्ट साइड के ऊपर पेन होता है, दर्द होता है। लूज ऑफ एपिटाइट, एक बड़ी अलामत यह है कि हेपेटाइटिस के मरीज को भूख नहीं लगती, भूख कम लगती है। फिटिंग, थोड़ा सा काम करता है थक जाता है, हाँफता है, बैठ जाता है, थकन होती है। लिवर इनलार्जमेंट, लिवर फूल जाता है, सूज जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है साइज में। कभी कभी समटाइम फीवर, बुखार भी आ जाता है। और इन्फेक्शन होता ही होता है, अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए तो उसमें इन्फेक्शन आएगा एंड एंड स्टेज पर लिवर कैंसर, लिवर का कैंसर हो जाता है और उसके बाद तो यकीनी मौत है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट अभी पाकिस्तान में स्पेशली तो पॉसिबल नहीं हुई प्रॉपरली। डायग्नोज कैसे कर सकते हैं जनाब? इट कैन बी इजीली डायग्नोसिस बाय द ब्लड टेस्ट। बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, HCV है, HBV है, मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं जिससे इजीली हम, या ब्लड बिलिरुबिन एक चीज होती है जिसे हेपेटाइटिस ए में टेस्ट करते हैं, उससे उसके लेवल का, बिलिरुबिन के लेवल का अंदाजा हो सकता है, जिससे इसको इजीली हम डायग्नोज कर सकते हैं मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए। अब आ जाते हैं जनाब टाइप्स के ऊपर बात जो पहले मैंने की थी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बट देयर आर 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स। 3 जो है इनमें से वो बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे कोर्स के अंदर भी ये तीनों टाइप्स शामिल हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा कॉमन है, लिहाजा हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहली है जनाब हेपेटाइटिस ए। याद रखिएगा, किसी भी डिजीज को पढ़ते हुए 5 चीजों का ख्याल रखना है। डिजीज है क्या, उसकी काज क्या है, सिम्टम क्या है, मूड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। ये 5 चीजें आपने याद रखनी है कि हर हेपेटाइटिस जिसके ऊपर भी आ जाएगा, आप ये 5 चीजें पेपर में बताएंगे। पहला है जनाब हेपेटाइटिस ए। इट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, क्योंकि ये बहुत एकदम सिम्टम जाहिर करता है और ज्यादा सीवियर होती हैं इसकी सिम्टम्स। इट इज लेस वायलेंट, यूजुअली कॉमन इन चिल्ड्रन। याद रखिएगा, सिम्टम तो जल्दी जाहिर होती हैं, खतरनाक तरह से जाहिर होती है, लेकिन ये खतरनाक होता नहीं है, लेस वायलेंट होता है, और ज्यादातर बचपन की एज में जो है, स्पेशली जो है, या तो पैदाइशी बच्चों को होता है या फिर एज
10-15 तक जो है बच्चों को ये ज्यादा मुतासर करता है। तो चिल्ड्रन में होता है जनाब, इट कैन काज प्रोलॉन्ग इलनेस अप टू 6 मंथ। कभी कभी ये मसला लंबा हो जाता है, अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए, पेचीदगियां आ जाए, तो ये केस लंबा होकर 6 महीने तक चल सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। बट यूजुअली इट क्योर्स विद इन अ वीक और 2, 1 या 2 हफ्तों में ये खुद ब खुद क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। काजेस की बात करें, इट इज काज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HAV, हेपेटाइटिस A वायरस। एक वायरस है जिसकी वजह से ये काज होता है। एंड HAV इज RNA वायरस विद नो एनवेलप। ये खास बात है, याद रखिएगा, वो तमाम वायरसेस जिनके ऊपर एनवेलप नहीं होता, प्रोटेक्टिव शीट नहीं होती, वो ज्यादा खतरनाक नहीं होते। तो इसीलिए हमने कहा कि हेपेटाइटिस ए बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है और ये खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद ठीक हो जाता है। उसके बाद जनाब इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, पहले मैं आपको बताऊं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। वो पीरियड जब इन्फेक्शन बॉडी में दाखिल हुआ किसी भी जराए से, ठीक है जी, और वहां से लेकर बैक्टीरिया अंदर, वायरस बैक्टीरिया जो भी है, वो बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिप्रोडक्शन करते 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 जब तक कि वो सिम्टम्स जाहिर करता है, इस दरमियानी खामोश पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसमें वो अपने आप को बीमारी की सिम्टम पैदा करने के लिए, बॉडी के बड़े ऑर्गन्स पर अटैक करने के लिए तैयार कर रहा होता है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो इसका वायरस जब बॉडी में दाखिल होता है तो 2 से लेकर 4 हफ्तों तक चुप रहता है, अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता वो डिवीजन कर रहा होता है, और फिर 2 से 4 हफ्तों के बाद वो अपनी अलामात को एकदम जाहिर करता है, पीलिया हो जाता है, जिस्म पीला पड़ जाता है, और ये हेपेटाइटिस ए होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है जी? एक आदमी से दूसरे आदमी में, ये भी कंटीजियस है। कंटीजियस वो बीमारियां होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल हो सकती हैं। इट यूजुअली ट्रांसमिट बाय कांटेक्ट विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जिस आदमी को बीमारी हो चुकी है, अगर उसके फीसेस यानी पहाने के रास्ते जो उसका स्टूल निकल रहा है, फीसेस निकल रहे हैं, उनको यूजुअली मदर ने उठाकर फेंका है और हाथ नहीं धोए, या वो पानी, उसके फीसेस जो है वो किसी भी तरह से पानी के साथ कांटेक्ट हो रहे हैं आपके पीने के, तो उसके अंदर ये वायरस आपकी बॉडी तक पहुंच सकता है, दूसरे पर्सन तक पहुंच सकता है। इट ऑफन स्प्रेड बाय सीवेज कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। याद रखिएगा, ये स्पेशली पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम है। जिन इलाकों में कुएं खोदे जाते हैं और उनसे पानी निकलता है, वो कुएं के दरमियान और जो आपका घर का सीवेज का गटर है उसके दरमियान एक प्रॉपर डिस्टेंस ना होने की वजह से ये वायरस जल्दी जल्दी जमीन में भी नहीं मरता, और ये ट्रेवल करके आपके ड्रिंकिंग वाटर के कुएं में चला जाता है, वेल में चला जाता है, और वहां से जो आप ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हेपेटाइटिस आ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त 10 मिलियन से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो चुके हैं, और उनमें हेपेटाइटिस पाया जाता है। कुछ में अलामात जाहिर होती हैं, कुछ में डोरमेंट रहती हैं, अलामात जाहिर नहीं होती हैं, लेकिन वो लोग भी कैरियर होते हैं, वो फिर आगे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन इजीली अवेलेबल है, अगर पहले से बच्चों को लगा दी जाए जिससे बचाया जा सकता है। इट इज अ शॉर्ट टर्म डिजीज, मैंने कहा थोड़े से वक्त के लिए, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ते रहती है, एंड यूजुअली नीड नो मेडिकेशंस एंड गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट। इसके लिए किसी खास बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये खुद ब खुद ये बीमारी खत्म हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स में बहुत जरूरी है, खास तौर पर क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। ये मेजर करने चाहिए। पहला, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें, इससे ये मर जाता है। हैंड वॉश विद सोप बिफोर मील एंड आफ्टर टॉयलेट यूज। जब आप टॉयलेट यूज करें उसके बाद साबुन से हाथ धोएं, बच्चों की आदत बनाएं। इसके अलावा खाना खाने से पहले साबुन के साथ हाथ धोना बहुत जरूरी है। बच्चों को खासतौर पर इसकी आदत लगाएं ताकि उनमें हेपेटाइटिस ए जो है वो ट्रांसफर ना हो सके। डिस्टेंस शुड बी केप्ट बिटवीन द गटर एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पर सिटी मानसरा के लिए इस वक्त, कि जो आप गटर खोद रहे हैं, कोशिश करें कि गटर और आपका वेल जो है, जहां से आपके घर का ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, उसके दरमियान एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें, ताकि ये इजीली जो है वहां से आपके गटर से वेल तक ट्रांसफर ना हो सके।
उसके बाद आ जाते हैं आप हेपेटाइटिस बी। ए खत्म हो गया, बी की बात करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस एंड यूजुअली मोर कंटीजियस देन एड्स। इट कैन कॉज वाइड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम माइल्ड सिम्टम टू द डेंजरस सिम्टम्स। ठीक है जी। इसको सीरम कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लड के सीरम में दाखिल हो जाता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड उसे हम कहते हैं, जो हमारे प्लाज्मा है बॉडी के अंदर, ब्लड का जो प्लाज्मा है ये उसके अंदर घुस जाता है, इसलिए इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। और ये ज्यादा कंटीजियस जल्दी फैलने वाला है। एक आदमी से दूसरे आदमी को इतनी तेजी से लगता है जितनी तेजी से एड्स भी नहीं लगता, ज्यादा खतरनाक है। ठीक है। और वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम, कभी कभी बहुत ही हल्की सी सिम्टम जाहिर होती है, नजला जुकाम जैसी, और मामूली से आदमी वीकनेस महसूस करता है, और कभी कभार ये बहुत शदीद सिम्टम भी जाहिर करता है, जैसे लिवर का कैंसर वगैरह, लिवर पेन वगैरह। ठीक है, लिवर सिरोसिस उसे कहते हैं, ऐसी सिम्टम भी ये जाहिर करता है। काजेस की बात करें, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एचबीवी। ये एक वायरस की वजह से होता है, उस वायरस को हेपेटाइटिस बी वायरस कहते हैं। एंड इट इज अ डीएनए वायरस विद एनवेलप। ये एक एमसीक्यूज है। पहले वाला आरएनए वायरस था, ये डीएनए वायरस है लेकिन इसके ऊपर एनवेलप है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। एनवेलप वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में आपको समझा चुका हूं। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब ये बॉडी में दाखिल हुआ और जब तक इसने सिम्टम जाहिर की, जो खामोश पीरियड था वो इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 to 20 वीक्स। ये अमूमन एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज 4 to 20 वीक्स। 4 से लेकर 20 हफ्ते तक ये खामोश रह सकता है, उसके बाद अपनी सिम्टम जाहिर करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करें, इट ट्रांसमिट मच सिमिलर टू द एड्स बाय द फॉलोइंग मेथड। ये ज्यादातर एड्स की तरह ट्रांसफर होता है, जैसे एड्स एक आदमी से दूसरे आदमी को लगता है, हेपेटाइटिस बी भी उसी तरह ट्रांसफर होता है। मसलन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक आदमी के ब्लड में हेपेटाइटिस मौजूद था, वही ब्लड दूसरे को लगाया तो डेफिनेटली उसको भी जो है वो एड्स हो जाएगा, सॉरी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। सेक्सुअल कांटेक्ट मेल से फीमेल को, फीमेल से मेल को, वेजाइनल फ्लूइड के जरिए या सीमिनल फ्लूइड के जरिए, सीमन के जरिए, ये दोनों पार्टनर को शिफ्ट हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है, मदर को हेपेटाइटिस है तो दूध में बच्चे को भी चला जाएगा। इसके अलावा ब्लेड्स, रेजर्स, नीडल्स, सिरिंजेस, इन तमाम को अगर अनस्टेरिलाइज यूज किया जाए या बार बार लोगों के ऊपर यूज किया जाए, डिस्पोजेबल नहीं यूज किया जाए, तो इससे भी ये ट्रांसफर होता है। और मदर से प्लेसेंटा के जरिए ये बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकता है। ये भी प्लेसेंटा से पास होने वाला वायरस है। ट्रीटमेंट की बात करें, एंटीवायरल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी। बड़ी लकी बात है कि हेपेटाइटिस बी के लिए जो है वो इंजेक्शन भी आ चुके हैं, इसका कोर्स करवाया जाता है बच्चों को, और इम्यून अगर किसी आदमी को होगी भी गया तो उसको भी इससे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आ गई हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, जो कि इस वायरस को मार सकती हैं और हेपेटाइटिस से इंसान को बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में ये बिल्कुल सेम है जैसे एड्स में होते हैं, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट से परहेज किया जाए, ब्लड को ट्रांसफर करते हुए स्क्रीनिंग किया जाए हेपेटाइटिस बी के लिए। इसके अलावा जो है सिरिंजेस, ब्लेड्स, रेजर्स जो हैं उनको डेफिनेटली स्टेरिलाइज करके इस्तेमाल किया जाए, डिस्पोजेबल इस्तेमाल किया जाए, और जिन मदर्स को हेपेटाइटिस है वो अपने बच्चे को फीड ना करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे उनके बच्चे को ये ट्रांसफर हो सकता है। ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब बात करते हैं जनाब हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी इट इज लेस सीवियर देन ए एंड बी। याद रखिएगा, इसकी सिम्टम जो जाहिर होती हैं वो ए और बी के मुकाबले में लेस सीवियर होती है, बहुत ज्यादा शदीद नहीं होती, बट कॉज मोर क्रोनिक लिवर प्रॉब्लम लाइक लिवर कैंसर ईटीसी। लेकिन ये लिवर के लिए बाद में बहुत ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम काज करती हैं, जैसे लिवर का कैंसर। हेपेटाइटिस सी की वजह से लिवर कैंसर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी। काज की बात करें, इट इज काज्ड बाय एचसीवी। अब इसका जो वायरस है उसे एचसीवी कहा जाता है, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस है, which is an RNA enveloped virus। ये एक RNA वायरस है। it contain RNA in its structure and also contain envelope। इसके ऊपर भी envelope होता है। so RNA enveloped वायरस ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये जल्दी जल्दी ठीक नहीं होते, और ये आराम से बढ़ते हैं एड्स की तरह, और लेकिन बॉडी में खतरनाक अलामत जाहिर करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इज 4 to 26 वीक। इंक्यूबेशन पीरियड आप समझ चुके हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 26 हफ्ते होता है, तकरीबन 26 वीक होता है। ठीक है।
और ये भी एक एमसीक्यूज है, इसे भी आप याद रखेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एग्जैक्ट जो आपके हेपेटाइटिस बी था उसकी तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए, ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए, ब्लेड्स, रेजर्स और नीडल्स के जरिए, या फिर मदर से उसके चाइल्ड में, ये भी इजीली सेम तरीके से जैसे विटामिन बी ट्रांसफर होता है बिल्कुल उसी तरह से सी भी ट्रांसफर होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। याद रखिएगा कि हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं बना है। सो देयर इज नो वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ओनली इंटरवायरल ड्रग्स एंड इंजेक्शन कोर्स, अब लकीली इंजेक्शन का कोर्स आ गया है और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स आ गई हैं जो कि इस बीमारी को ट्रीट कर सकती हैं। हेपेटाइटिस सी को उनसे ट्रीट किया जा सकता है, किसी हद तक दबाया जा सकता है, रोका जा सकता है। प्रिवेंशन की बात करें तो वही प्रिवेंशन है, अवॉइड इनलीगल सेक्सुअल कांटेक्ट, मेल से फीमेल, मेल या फीमेल का जो इनलीगल सेक्सुअल कांटेक्ट है इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो करें और अपने लाइफ पार्टनर तक महदूद रहें तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा डू नॉट एक्सचेंज द बॉडी फ्लूइड। अगर किसी आदमी को जो है किसी भी तरह से हेपेटाइटिस है तो उसके साथ बॉडी फ्लूइड टचिंग ना करें, एक्सचेंज ना करें किसी भी तरह से, चाहे वो सीमन हो चाहे मिल्क हो, कुछ भी हो ना करें। इसके अलावा यूज डिस्पोजेबल सिरिंजेस, नीडल्स एंड रेजर्स। नीडल, सिरिंज, रेजर्स, ब्लेड्स, ये सारे के सारे डिस्पोजेबल इस्तेमाल करने चाहिए। उसके अलावा जो है स्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी ट्रांसफर्स। जब ब्लड किसी को बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो उसे हेपेटाइटिस सी के लिए स्क्रीन करके यूज़ करें। ये था जनाब हेपेटाइटिस सी। शॉर्टकट में मैंने आपको पूरा हेपेटाइटिस बता दिया कि हेपेटाइटिस क्या है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और 3 मशहूर टाइप्स जो हैं उनकी काजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।